हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 14 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। तो आपका स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स आपका जीती है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन, ये रहे आपके लुइस हैमिल्टन जिन्होंने ये रेस जीती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को बार बार मिलेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ, वे कौन थे। तो अवाद बिन हासिन जामी का निधन हुआ, वे एक कार्टूनिस्ट थे और इन्हें जामी के नाम से जाना जाता था। तो कार्टूनिस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आपका एक बार फिर से ली सियन लूंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ली सियन लूंग, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो आपका ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह जो किया गया है यह प्लेजमो के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। तो प्लेजमो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमोल पलशिकर, और नीति आयोग के CEO जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाएगा वह है आपका अमिताभ कांत। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़, यह रहा आपका मैप में छत्तीसगढ़, और इस समय छत्तीसगढ़ के CM हैं श्री भूपेश बघेल और वहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ को जाना जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से। और वहाँ पर जो नेशनल पार्क है वह है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि छत्तीसगढ़ से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ को जो जाना जाता है इंडियाज़ राइस बॉल, यानी कि धान का कटोरा, यह भी एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ रिसेंट योजनाएँ की या ऐप की। तो छत्तीसगढ़ में सी घाट ऐप लॉन्च की गई, और पढ़ई तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च की गई, और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। तो ये था भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किसने किया, छत्तीसगढ़ ने, और छत्तीसगढ़ से सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आपका एशिया कप टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, जून 2021 तक एशिया कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। तो अभी जो एशिया है, जो 2021 में जो एशिया कप टूर्नामेंट होगा उसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका, और 2022 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा, वह आपका करेगा पाकिस्तान। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में निवेश करने वाला भारत कौन सा देश बना है। तो ब्रिटेन में निवेश करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार जीता है। तो CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार
2019 आपका जीता है एनटीपीसी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन, किसने वायरल शील्ड लॉन्च किया है? तो आपका वायरल शील्ड लॉन्च किया है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब ये वायरल शील्ड है क्या? तो यह है एक रीयूजेबल पीपीई किट, जिसे कि दोबारा एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है, जो कि डेवलप की गई है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया और स्विट्ज़रलैंड की हैयक कंपनी के साथ मिलकर लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने इस पीपीई किट को लॉन्च किया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है आपका राजस्थान की सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब राजस्थान, तो यह रहा आपका मैप में राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अब राजस्थान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो राजस्थान में नेशनल पार्क है, एक सरिस्का नेशनल पार्क और एक रणथंभौर नेशनल पार्क। इससे दोनों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका राजस्थान में ही सांभर झील है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और आपका राजस्थान में ही पुष्कर झील भी है, इससे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अब राजस्थान के लोक नृत्य जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वह है आपका कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सुनी। तो ये था राजस्थान के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है डेली रिवीजन टूल, जिसमें कि हम प्रीवियस करंट को फास्टली रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महावीर द सोल्जर वुड नेवर डाइड पुस्तक लिखी गई है आपका रूपा श्री कुमार एंड ए.के. श्री कुमार के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आपका ज्ञानेंद्रो निकोपा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता है फिरिया ठकराल ने। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के अमेजोनिया उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? तो यह आपका लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है आपका उर्जित पटेल के द्वारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है आर.सी. भार्गव के द्वारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी है तेंजिंग गेर टेथोंग ने। यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यह आपका जीता है कैसंग डी थोंगडॉक ने। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।